आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आराध्य क्लासेस के यूट्यूब चैनल के अंदर। हम लोगों ने अमाइन कंपाउंड की प्रिपरेशन मेथड्स को किया था। 3 मेथड्स टोटल कवर हुई थी। अब हम नेक्स्ट मेथड की बात करते हैं। जो नेक्स्ट मेथड है दैट इज फ्रॉम साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड। फ्रॉम साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड। साइनाइड में से और आइसोसाइनाइड में से हम अमाइन कंपाउंड्स को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। तो हम लोग साइनो कंपाउंड को इस तरीके से कंसीडर कर रहे हैं। ध्यान से समझो बच्चों, हमको जो कंपाउंड प्रिपेयर करना है उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से हो सकता है, बराबर। तो आप ध्यान से देखोगे तो इस स्ट्रक्चर में हमने कुछ नहीं किया है, 4 हाइड्रोजन को ऐड कर दिया है। अब 4 हाइड्रोजन कहां पर ऐड होंगे? यहां पर, ठीक है। ये प्लस, ये माइनस, यहां पर आप 2 हाइड्रोजन ऐड कर दो, 2 H प्लस होंगे और 2 H माइनस। जो H माइनस है वो इस कार्बन के साथ जुड़ेंगे, जो H प्लस है वो इस नाइट्रोजन के साथ जुड़ेंगे। तो कहने का मतलब कि यहाँ पर आपका जो साइनाइड कंपाउंड था वो किसके अंदर कन्वर्ट हो गया? अमाइन के अंदर। जो साइनाइड कंपाउंड, अगर मैं स्पेसिफिकली बोलूं तो ये आपका 1 डिग्री अमाइन है। तो साइनाइड कंपाउंड जो है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो गया? आपका प्राइमरी कंपाउंड के अंदर। एक दो एग्जांपल्स ले लेते हैं तो और क्लियर हो जाएगा। सपोज कीजिए कि मैं यहाँ पर इथेन नाइट्राइल ले रहा हूँ। अब यहाँ पर बच्चे गलती करते हैं नाम में, समझना। इसको आप या तो इथेन नाइट्राइल बोलो या मीथेन साइनाइड बोलो, ठीक है। क्लियर है? अगर आपने साइनाइड का कार्बन गिन लिया है तो नाइट्राइल, नहीं गिना है तो साइनाइड। अब अगर हम यहाँ पर इस साइनाइड कंपाउंड की रिएक्शन लिथियम रिड्यूसिंग एजेंट जो है वो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड होगा, यहाँ पर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ करोगे तो टोटल 2 हाइड्रोजन ऐड होंगे, ये प्लस ये माइनस। अब किस तरीके से होंगे वो तो जान ही चुके हो। तो अगेन आपका इथेन अमाइन या आपका प्राइमरी अमाइन कंपाउंड जो है वो प्रिपेयर हो जाएगा, प्राइमरी अमाइन। यही रिएक्शन क्या एरोमेटिक अमाइन प्रिपेयर करने के लिए यूज की जा सकती है? द आंसर इज यस। एरोमेटिक अमाइन के लिए भी ये मेथड जो है उसको हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो एरोमेटिक अमाइंस के लिए भी इस मेथड को हम लोग यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका एरोमेटिक अमाइन कंपाउंड जो है वो प्रिपेयर हो जाएगा, एरोमेटिक अमाइन कंपाउंड। चलिए, अच्छा, अब आपको क्वेश्चन आता है सर साइनाइड में तो हो गई, अब आइसोसाइनाइड में से कैसे बनाएंगे? तो सपोज करो कि आप यहाँ पर आइसोसाइनाइड ले रहे हो, ठीक है। आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड की रिएक्शन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ कराएंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा RNHCH3 में, जो अगेन आपका अमाइन है, लेकिन अब की बार इट इज सेकेंडरी अमाइन। क्लियर है? सेकेंडरी अमाइन। अगर आप इसके स्ट्रक्चर को ऐसे लिखोगे तो और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आइसोसाइनाइड में से हमने सेकेंडरी अमाइन लिया, तो यहाँ पर अगर एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पर आइसोसाइनाइड के फॉर्म में इस कंपाउंड को ले रहे हैं। ये हो गया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, यहाँ पर हो जाएगा CH3 NHCH3। तो ये आपका अगेन सेकेंडरी अमाइन है, ये आपका अगेन सेकेंडरी अमाइन है, सेकेंडरी अमाइन, ठीक है। चलिए, अब अनदर मेथड की बात करते हैं व्हिच इज अमाइड। अमाइड में से हम कपल ऑफ मेथड्स की बात करेंगे। अमाइड्स आप जानते हो कि RCONH2 को हम लोग अमाइड्स के नाम से जानते हैं। RCONH2 जो कंपाउंड्स होते हैं उसको हम अमाइड्स के नाम से जानते हैं। तो अब हम अमाइड्स में से इन कंपाउंड्स को प्रिपेयर कर रहे हैं। जो पहली मेथड है दैट इज रिडक्शन। जो फर्स्ट मेथड है उसका नाम है रिडक्शन, अमाइड्स में से रिडक्शन। तो देखो बच्चों, अमाइड का फॉर्मूला लिख देते हैं, RC≡NH2। इसमें से आपको क्या करना है? तो इसके अंदर से आपको अमाइन बनाना है। बहुत ही सिंपल है, देखो प्रोडक्ट इटसेल्फ ही बता रही है कि ऑक्सीजन हटा के हाइड्रोजन लगाओ। उस प्रोसेस को आप लोग बोलते हो रिडक्शन। रिड्यूसिंग एजेंट बहुत कॉमन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड हो गया, ठीक है। तो रिडक्शन का अगर आप अमाइड का रिडक्शन करोगे, अमाइड का रिडक्शन करोगे तो यहाँ पर आपका अमाइन मिलेगा, ठीक है। अमाइन जो है वो प्राइमरी नेचर का है। अगर मैं यहाँ पर CH3CH2 ग्रुप ले लेता हूँ R की जगह पे, तो मेरा एक एग्जांपल बन जाएगा। यहाँ पर इसकी रिएक्शन अगर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3CH2
CH2NH2 में, जो अगेन आपका अमाइन है, ये आपका अगेन क्या है बच्चों, अमाइन, ठीक है। अच्छा, एरोमेटिक अमाइन प्रिपेयर कर सकते हैं, द आंसर इज यस। आप यहाँ पर बेंजामाइड ले लो, ठीक है, इसका रिएक्शन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ करा दो, तो ये इस तरीके से, ठीक है, एन मिथाइल या बेंजाइल अमाइन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, ये आपका बेंजाइल अमाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। चलिए, अब नेक्स्ट मेथड जो है वो है डिग्रेडेशन। अब यहाँ पर बच्चों समझना, मैंने अमाइड में से अमाइन में कन्वर्ट तो किया, लेकिन जितने कार्बन रिएक्टेंट में हैं उतने ही कार्बन प्रोडक्ट में भी है। तो ये मेथड के अंदर आपको कोई भी कार्बन कम या ज्यादा नहीं हो रहा है। दूसरी मेथड की बात करते हैं, जिसका नाम है हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, ठीक है। हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन, इसको कभी कभी डिग्रेडेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। अभी समझेंगे क्यों डिग्रेडेशन बोलते हैं, ठीक है। डिग्रेडेशन भी इसको बोला जाता है। इसके अंदर आप क्या करोगे, तो इसके अंदर आप अमाइड लोगे, RCONH2, क्योंकि सिंथेसिस ही अमाइड में से हो रही है, अमाइड। इसकी रिएक्शन आप ब्रोमामाइड मतलब ब्रोमीन के साथ करोगे, और ये जो रिएक्शन है वो 4 बेसिस के प्रेजेंस में होगी, KOH 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 और यहां पर आपका KOH, ठीक है। चलिए, अब समझना बच्चों, इसको कैसे हम लोग प्रोडक्ट के फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। पहला तो ये रिएक्शन याद कैसे करने का, तो इसके नाम के अंदर ही इसके रिएक्टेंट्स लिखे हैं। कैसे, देखो, ब्रोमा तो Br2, अमाइड मतलब ये अमाइड हो गया, हॉफमैन, हॉफमैन का पहला 2 लेटर जो है वो क्या हो गया, OH, और लास्ट 2 लेटर क्या हो गया, Na, तो NaOH हो गया। या आप KOH ले लो, कोई इश्यू नहीं है, आप NaOH भी ले सकते हो, आप KOH भी ले सकते हैं। चलो हम NaOH ही ले लेते हैं, बराबर। यहाँ पर सिंपली बेस होना चाहिए वो Na 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 Na, ठीक है। तो देखो बच्चों, सबसे पहली बात तो मेटल और नॉन मेटल के बीच में अट्रैक्शन होता है, तो यहाँ पर सबसे पहली जो आपको प्रोडक्ट मिलेगी वो है 2NaBr, 2NaBr। अब यहाँ पर Na2 है, बराबर, वो इस CO ग्रुप के साथ मिल करके क्या बनाएंगे, Na2CO3, मतलब कि Na2CO3, ठीक है, Na2CO3। एक बात तो ये हो गई। अच्छा, अब आपके H2O की बात करते हैं, तो यहां पर कितने H2O रिमूव हो सकते हैं, देखो 1 2 3 4 हाइड्रोजन है और 2 ऑक्सीजन है, तो कहने का मतलब कि सब मिलकर के क्या बना देंगे, 2H2O, 2H2O। अब जो बचा कुचा चीज है उसको लिख दो, तो वो आपका अमाइन है। क्लियर है बच्चों? तो देखो आपका यहाँ पर अमाइन जो है वो प्रिपेयर हो गया है। अगर हम स्पेसिफिक चीज की बात करें, तो ये जो अमाइन है वो 1 डिग्री है, बात नंबर 1। ऑल्सो 1 कार्बन लेस देन रिएक्टेंट, ये रिएक्टेंट से 1 कार्बन कम वाला अमाइन है। ये जो अमाइन है वो रिएक्टेंट से 1 कार्बन कम वाला अमाइन है। क्लियर हो रहा है? अब आपको होमवर्क में क्या करना है, पहला R की जगह पे CH3 लेना है, और दूसरा R की जगह पे फिनाइल लिख लेना है। दोनों की मदद से आने वाली प्रोडक्ट को लिखना है, बराबर। आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में लिखना है, या जूम मीटिंग के अंदर जब हम डिस्कस करेंगे तब बता देना है, बराबर। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर अपने को समझ में आया कि अगर हम हॉफमैन ब्रोमामाइड करेंगे, हॉफमैन ब्रोमामाइड, तो इसके अंदर जो प्रोडक्ट मिलेगी वो 1 कार्बन लेस है कंपेयर टू रिएक्टेंट्स। इसीलिए इस सिंथेसिस को हम लोग डिग्रेडेशन रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट मेथड की बात करते हैं। नेक्स्ट मेथड जो है दैट इज फ्रॉम एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। चलिए एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स की बात करते हैं।
नेक्स्ट जो हमारा मेथड है वो है फ्रॉम एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। फ्रॉम एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। चलिए, तो यहां पर मैं कार्बोनिल ग्रुप ले रहा हूं, उसका रिएक्शन करा रहा हूं अमोनिया के साथ। अमोनिया को ऐसे लिख रहा हूं NH2, ठीक है। क्यों? क्योंकि ताकि इसमें से हम वाटर को रिमूव कर सकते हो। तो जब इन दोनों का रिएक्शन होगा तब एसिड और बेस का रिएक्शन है तो वाटर लिबरेट होगा और यहां पर आपका इमीन बनेगा, ठीक है। यहां पर आपका इमीन बना। मुझे अमाइन चाहिए तो सिंपल है कि इसके अंदर हाइड्रोजन ऐड कर दो, तो ये बॉन्ड तोड़ दो, ठीक है। ये प्लस ये माइनस, यहां पर हाइड्रोजन में से भी H प्लस H माइनस, तो कार्बन के साथ H माइनस जुड़ेगा मतलब CH और नाइट्रोजन के साथ H जुड़ेगा तो एक और H, मतलब कि आपका क्या बन जाएगा 1 डिग्री अमाइन, ठीक है। यहाँ पर आपका क्या बन गया है 1 डिग्री अमाइन। तो यहाँ पर आपने कार्बोनिल कंपाउंड में से किस में कन्वर्ट कर लिया इसको, कोरेस्पॉन्डिंग अमाइन में। अब एक रिएक्शन मैं आपको करा रहा हूँ एल्डिहाइड की, कीटोन की आप खुद करोगे। यहाँ पर एल्डिहाइड और कीटोन की जगह पे मैं CH3 और H ले रहा हूँ, मतलब कि एल्डिहाइड हो जाएगा, ठीक है। एल्डिहाइड का रिएक्शन हम लोग करवा रहे हैं अमोनिया के साथ, तो अमोनिया के साथ रिएक्शन कराओगे तो यहाँ पर आपका H2O आउट हो जाएगा और यहाँ पर CH3C, यहाँ पर H, यहाँ पर डबल बॉन्ड NH, मतलब कि इमीन बनेगा। इमीन के अंदर आप डाल दो हाइड्रोजन, यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट जो है वो हाइड्रोजन निकल होगा। रिड्यूसिंग एजेंट हाइड्रोजन निकल है, यहाँ से H प्लस, यहाँ से H माइनस, तो ये बॉन्ड टूटेगा, ये माइनस ये प्लस, बराबर। नेगेटिव है तो माइनस और उसके सामने वाला जो है वो प्लस, CH3C, यहाँ पर H, यहाँ पर H, यहाँ पर आपका NH2। तो देखो ये भी आपका 1 डिग्री अमाइन है, बराबर। आपको अभी कीटोन लेना है, बराबर। यहाँ पर होमवर्क में यहाँ पर हम लोग कीटोन लेंगे, एसीटोन, CH3C डबल बॉन्ड O CH3। कीटोन लेकर के आप जो भी प्रोडक्ट्स है उसको लिख सकते हो, ठीक है। चलिए, अब हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज तो आपकी स्किप है, इसलिए सीधे से नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर आ जाते हैं, बराबर। अमाइंस की केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। चलिए, अमाइंस की केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करनी है हमको। तो सबसे पहले तो अमाइंस जो है वो बेसिक होते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे अमोनिया के अंदर नाइट्रोजन के पास लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं जो उसको डोनेट कर सकता है, उसी तरीके से अमाइंस के अंदर भी लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। समझना, केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइंस। तो यहां पर अगर हम इसको अमोनिया के साथ कंपेयर करें तो हमको पता है कि अमोनिया बेसिक है, क्योंकि अमोनिया के अंदर जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो अमोनिया डोनेट कर सकता है। अमोनिया जो है वो लुईस बेस है क्योंकि वो डोनेट कर सकता है अपनी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को। तो यहां पर भी अल्काइल ग्रुप जो है प्राइमरी या सेकेंडरी या टर्शियरी अमाइन के अंदर वो अपनी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर सकता है, मतलब कि वो बेसिक है। तो यहां पर लाइक एमोनिया प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अमाइंस आर also basic as they can donate their lone pair of electrons। अमाइंस भी बेसिक होते हैं क्योंकि वो भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर सकते हैं, बराबर। अगर मैं एक्वियस मीडियम की बात करूं, in aqueous medium amines accept
H plus from water and forms H plus आ रहा है वाटर में से, उसको एक्सेप्ट करते हैं एंड फॉर्म्स क्वाटरनरी या 4 डिग्री अमोनियम कंपाउंड्स, अमोनियम कंपाउंड। ठीक है, चलिए देखते हैं। RnH2 है, बराबर, ये आपका प्राइमरी अमाइन है, उसको मैंने डाल दिया वाटर में, H2O। अब समझना बच्चों, यहाँ पर H प्लस और यहाँ पर OH माइनस, बराबर। ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो इसको अटैक करती है, तो क्या बनाती है, RnH3 प्लस प्लस OH माइनस, तो बन गया आपका क्वाटरनरी। तो ये क्योंकि OH माइनस को रिलीज कर रहा है, उस हिसाब से भी आप समझ सकते हो कि अमाइन जो है वो बेसिक होते हैं। यहाँ पर डिसोसिएशन कांस्टेंट, सॉरी के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो क्या होगा, तो वो होगा concentration ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय concentration ऑफ रिएक्टेंट्स। अब देखो बच्चों, जो H2O है वो हमेशा मीडियम के अंदर लार्ज एक्सेस में प्रेजेंट होता है, तो उसकी कांस्टेंट कॉन्सेंट्रेशन को हम लगभग कांस्टेंट मान सकते हैं, और इसको हम इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। रीजन लिख देंगे कि H2O जो है वो लार्ज एक्सेस में प्रेजेंट होता है, उसकी कॉन्सेंट्रेशन 55.55 मोलर जितनी हर रिएक्शन मीडियम के अंदर कांस्टेंट ही रहती है, इतनी ज्यादा है कि उसकी कॉन्सेंट्रेशन के अंदर कोई चेंज होता हुआ माना ही नहीं जाता है। तो इसको हमने कांस्टेंट मान के इस कांस्टेंट के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसा करने से हमें दो कांस्टेंट्स मल्टीप्लाई किया, इसलिए एक थर्ड कांस्टेंट मिला जिसका नाम है डिसोसिएशन कांस्टेंट्स फॉर बेस विच इज Kb। तो Kb का वैल्यू क्या आया, Kb का वैल्यू आया RnH3OH माइनस, यहां पर आपका RnH2। समझो, Kb is directly proportional to basicity। जो Kb का वैल्यू है वो सीधा सीधा प्रोपोर्शनल है बेसिसिटी के। क्यों, या बेसिक स्ट्रेंथ भी, बेसिसिटी बोलने से अच्छा है बेसिक स्ट्रेंथ बोल दें। Kb is proportional to basic strength। क्यों, क्योंकि जितना Kb का वैल्यू ज्यादा उतना OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा, उतना अमाइन जो है वो OH माइनस को ज्यादा रिलीज करेगा, बराबर। जो OH माइनस को रिलीज करता है उसको बेस बोलते हो, तो जितना ज्यादा Kb होगा उतना ज्यादा OH को रिलीज करेगा, उतना ज्यादा बेसिक होगा। अब Kb के वैल्यू जो है वो बहुत ही स्मॉल फ्रैक्शन में होती है, जैसे 10 टू द पावर -11, -12, -30, और इसको कंपेयर करना बहुत टफ होता है, तो हम इसको pKb में कंपेयर करते हैं। तो pKb क्या होता है, -log Kb। आपने pH पढ़ा होगा ना, pH is equal to -log H प्लस, तो उसी तरीके से pKb is equal to -log Kb। अब समझना बच्चों, pKb का और बेसिक स्ट्रेंथ का रिलेशन उल्टा है, जितना pKb ज्यादा उतना बेसिक स्ट्रेंथ कम। क्यों, pKb और Kb के बीच में उल्टा रिलेशन है। Kb का पढ़ लिया, Kb जितना ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ उतना ज्यादा, बराबर, और बेसिक स्ट्रेंथ जितना ज्यादा उतना pKb कम, क्योंकि ये दोनों उल्टा है। तो मैं इधर ऐसे लिख देता हूं is 1/pKb। क्लियर है, तो Kb जितना ज्यादा उतना बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा, pKb जितना ज्यादा उतना बेसिक स्ट्रेंथ कम, क्योंकि pKb और Kb के बीच में या pKb और बेसिक स्ट्रेंथ के बीच में उल्टा रिलेशन है। क्लियर हुआ। तो यहाँ पर हमने अमोनिया कंपाउंड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज के फॉर्म में बेसिसिटी पढ़ ली। नेक्स्ट लेक्चर में बेसिसिटी को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स पढ़ेंगे। ठीक है, फिलहाल नोट कर लो। थैंक यू।